बोल रहे हैं, ये मंत्र का पूरा लाभ उनको जाएगा। उनको हम संकल्प करके उनके नाम से कि हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनके लिए समय निकाले, उनको ये मंत्र का अर्पण करें। जैसे कुंती महारानी कह रही कि मेरे जितने भी सब जीवन में कष्ट है वो सब है वो आए बार बार, लेकिन हम यहाँ पर भगवान के लिए कहे कि उस जीव के लिए कल्याण हो जो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। हमारे बीच में आज नहीं रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन, जवानी, धन, मन, तन, प्राण हमें दिए हैं। आज हमारे बीच में नहीं, तो भगवान उनको जो है अच्छा स्थान प्रदान करो, उनको शुद्ध भक्ति मिले, तो इससे उनको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। साथ साथ आपका भजन करेंगे, अर्थात इस जन्म में हम जो हमारा असली घर है, वास्तव में हमारा असली घर नहीं है। अगर हमारे संसार असली घर होता तो संसार में हम हमेशा रहते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति बूढ़ा ना होता, कोई बीमार ना होता है। वास्तव हमारा जो घर है वो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन, जहाँ से हम सब जीवात्मा है। तो वहां पर हमें इस भाव से उनको प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और इस जन्म में यदि हम, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में, यदि हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो इस जन्म में हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसे धाम में, ऐसे संसार में जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन, कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं होता, वहां पर कोई व्यक्ति भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बीमारी नहीं आती, कष्ट नहीं आते, प्यास, थकान कुछ नहीं होती। वहां पर कपड़े भी कभी मैले नहीं होते। वो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन। वहां में ऐसा शाश्वत रहते, हर समय हर जीव जो है वहां पर कोई संसार के जैसा ही भोग, ये वासना भी नहीं है वहां पर केवल और केवल शुद्ध प्रेम है जो भगवान के साथ में करना होता है। तो उस धाम से हम सब लोग आए। क्यों आए? क्योंकि हम सबने संसार में सुखी होने का प्रयास किया, भगवान से अलग होने की जो इच्छा की है हम लोगों ने, इसी कारण से हमें संसार रूपी जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ हम वास्तव में मालिक नहीं है, हम सब जो है इस संसार में जेल में। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जेल से निकलना प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो कार्य है, मेरा, आप कहोगे प्रभु जी फिर आप, मेरा जो कार्य है वो यही है कि आप सबको बताया जाए कि इस जेल से कैसे बाहर निकला जाए। जिस तरह से कोई व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे और वो एक बार किसी केस में उसको जेल में जाना पड़ा, तो तीनों मित्र उससे मिलने के लिए आए जेल में ही। उन्होंने कहा, जैसे मिलाई पे जाते हैं किसी के, कोई जेल में चला जाए, तो पहले ने कहा कि अगर तुम, मैं ये कर सकता हूँ। उसने कहा तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? पहले मित्र ने कहा कि जब तक आप जेल में हो मैं आपके लिए दवाई और खाना भिजवाऊंगा, मैं खाना भिजवाऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो बहुत अच्छे, जब तक तुम जेल में हो तुम्हारे लिए कपड़े और जो है दवाइयाँ या कुछ चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा। तीसरे दोस्त ने कहा कि देखो मेरे पास में चीज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक बहुत बड़ी सोर्स है, सिफारिश है, मैं तुम्हें बेल करा सकता हूँ। अर्थात तो उसने क्या किया, अपना प्रयास कर उसको जेल से बाहर निकाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो ए, जिसने कहा था कि मैं भोजन दूंगा, ए ने सबसे अच्छा कार्य किया है, या बी ने जिसने कहा था मैं आपको कपड़े दूंगा, या सी जिसने उसको जेल से बाहर निकाला? तो आप बताइए सबसे अच्छा योगदान किसका है, ए का, बी का या सी का? तो किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा योगदान किया जीवन में उसके? ए ने किया है भोजन दे करके, बी ने दवाई दे करके, या सी ने उसको जेल से बाहर बेल दिलवा करके? यस, थैंक यू, ऑफिशियली सी ने किया है, क्योंकि ये चीजें तो उसको बाहर भी मिल रही थी ना, रोटी कपड़ा मकान तो बाहर भी था ना। लेकिन इस संसार रूपी जेल से निकालने वाला व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक। तो हमारे प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, यदि हम लोग 4 नियम पालन करें, चित्त से भजन करें, भक्ति करें, तो मैं जो हूँ इन सब जीवों को, किसी ने पूछा अगर प्रभुपाद जी वो व्यक्ति जेल में चला जाए और अगर हम भगवत धाम जाए, भक्ति करें और दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान के धाम का क्या होगा? ना पहुंच पाए तो हम। तो प्रभुपाद जी ने कहा घबराइए मत, मेरे पास में बैक डोर की चाबी है, अर्थात वैकुंठ धाम के यहाँ में वह बैक डोर के, यानी कि जो पिछला दरवाजा है उसकी चाबी मेरे पास में है। अर्थात यदि हम भगवान का नाम का जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करें और 4 नियमों का पालन करें। 4 नियम क्या है? किसी प्रकार का कोई नशा ना करे, क्योंकि नशा करने से हमारे जीवन से तपस्या खत्म हो जाएगी, जो भजन करेंगे उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरा, मांसाहार ना करें, मांसाहार करने से हमारे जीवन से दया खत्म हो जाएगी, धर्म का सिद्धांत है।
जो धर्म जो 4 पैर है, सत्य, दया, पवित्रता, अगर हम उन सिद्धांतों को ना तोड़े तो एक ही जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल आसान है। तीसरा है कि हम किसी प्रकार का जुआ सट्टा ना खेले, तो उससे हमारे जीवन में सत्य बना रहेगा। तीसरा है किसी प्रकार से हम अवैध रूप से किसी पुरुष किसी स्त्री का संग ना करें, तो उससे हमारे जीवन में पवित्रता बनी रहेगी। तो यदि हम इन चारों नियमों का पालन करें धर्म के, सत्य का, दया का, पवित्रता का, तपस्या का, तो इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है जिसको हमें जीवन में करना चाहिए, जिसको किसी भी स्थिति में हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सरल सी परिभाषा है कि वो जीव जो है, हमें भी जाना है, सभी संसार जाते हैं, लेकिन हम किस संसार में क्यों आए थे, क्या करना चाहिए। पहला कर्तव्य माता पिता के अपने बच्चों को भगवत भक्ति में लगाए। अगर माता पिता नहीं कर पाए तो बच्चों का कर्तव्य है कि खुद अच्छे भक्त बने, माता पिता को भक्ति में लगाए, उनका उद्धार करें, अपने संबंधियों का उद्धार करें। और एक कर्तव्य है एक पत्नी का, यदि उसके पति नहीं संसार में रहे तो वो अपने पति के लिए और स्वयं भजन करे, भक्ति करे, तो उस तक वो लाभ पहुंचे। ये भागवतम में जो है प्रमाणित है, ये जो मैं बताई आपसे बातें। गोकर्ण जी ने जैसे अपने भाई का उद्धार किया भक्ति के बल पर, और जैसे और दूसरी कथा आती है कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य क्या हो गए थे, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। नारद जी ने जो है उनके लिए कथा की तो उनका उद्धार हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो संबंधियों के द्वारा की गई भक्ति का उसको लाभ मिला। तो हमें उनके लिए दुख विलाप या शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए हमें भजन करना चाहिए, ताकि उस जीव को सही मात्रा में सही तरीके से जो है भगवान की भक्ति का लाभ मिल सके। तो ये चीजें जीवन में हमारे सर्वोपरि होनी चाहिए। हरे कृष्ण। शायद किसी बच्चा क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा, तो आपका मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। यस, किसी का यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट है तो पूछ सकते हो। तो यानी कि संसार में जो समय बीत रहा है वो इतना खतरनाक समय है, महामारी का दौर है, कि किसी भी समय किसी के साथ में कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत बुद्धिमानी से भजन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि संसार रूपी जेल से हम निकले। यस, तो यहाँ पर किसी का कमेंट है, क्वेश्चन है कुछ?